अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट सील नेक्टर के। आज इंशाअल्लाह पेज नंबर 50 तक कवर करेंगे। और तो अभी हम लोग जो इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो अभी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? अभी एकदम मेन बायोग्राफ़ी चालू नहीं हुई है, तो जब तक हिस्ट्री चल रही है, उसके बाद से फिर स्टार्ट होगी मेन बायोग्राफ़ी, क्योंकि ये भी पढ़ना बहुत-बहुत ज़रूरी है। ओके, तो लास्ट जो हम लोग का कवर हुआ था, ये बात हो रही थी कि सारा अलैहिस्सलाम जो थी, सारा अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी, उन्होंने जो उस वक़्त जो है हाजर अलैहिस्सलाम को एज़ अ वाइफ़ दिया था। जैसे कि यहाँ पर लिखा होता है कि हज़र अलैहिस्सलाम जो है उनकी जो उस वक़्त का जो जो फ़ारो उस वक़्त का जो फ़ारो था उसकी उनकी बेटी थी। ना कि जैसे कि बहुत फ़ेमस है कि एक स्लेव गर्ल थी, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही चोज़ फॉर देम, यानी कि उस वक़्त उन्होंने जो है एक मस्जिद मक्का में एक जो खूब अच्छा पेड़ था उसके नीचे एक जगह चुनी, और जहाँ पर जो है ना कोई ना तो पानी था, ना तो कुछ भी नहीं था वहाँ पर। और फिर वहाँ से वो फ़िलिस्तीन वापस चले गए, जिसमें कि कुछ डेट्स थे, कुछ पानी था, अपनी बीवी यानी हाजर अलैहिस्सलाम और इन्फेंट बच्चा। इन्फेंट बच्चा कौन था? ये इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। और उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जब वो पानी और सब कुछ ख़त्म हो गया, तो अल्लाह ताला की नेमत से ज़मज़म पानी निकल गया, जिसकी स्टोरी सब लोग बहुत मशहूर जानता है इंसान है, जैसे कि सही बुखारी में मेंशन्ड है उसके। फिर ये हुआ कि एक जो यमन की एक ट्राइब थी, जुरहुम नाम था, ठीक है? जुरहुम अस्थानी यानी सेकंड वाली, वो मक्का में आते हैं और हाजर अलैहिस्सलाम से परमिशन लेके वहीं पर रहने लगते हैं। और उसके बाद से फिर यहाँ पर जब वो आते हैं मक्का में, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक़्त एक यंग मैन थे, और यहीं पर लिखा। फिर इसके बाद से क्या हुआ कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे ना, वो मतलब वक़्तन-वक़्तन जो है मक्का जाते रहते थे, अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी को देखने के लिए, ओके। और कितनी जर्नी थी ये तो अननोन है, लेकिन जो है 4 इंस्टेंसेस बताए गए हैं इसमें, ठीक है? और उसमें लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ख्वाब दिखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जो इसमें वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करें, जैसे कुरान में आया है कि, और वो दोनों मतलब अल्लाह ताला की जो विल थी, दोनों सबमिट कर गए। फिर जैसे कि उन्होंने अपना सर रखा, और उसके बाद से फिर जैसे ही स्लॉटर करने जा रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तब तक अल्लाह ताला ने कॉल किया कि ए इब्राहीम, तुमने जो है अपना ड्रीम फुलफ़िल कर दिया है, ठीक है? और मुहसिनीन को हम ऐसे रिवॉर्ड करते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, ये बहुत बड़ा ट्रायल था, तो एक ग्रेट सैक्रिफ़ाइस यानी एक रैम से रिप्लेस कर दिया उसको, ओके। तो यहाँ पर जेनेसिस में लिखा हुआ है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हैं 13 साल बड़े थे इसहाक अलैहिस्सलाम से, ठीक है? और उसके बाद से फिर क्या होता है, यहाँ पर जो मेन स्टोरी आती है, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि जो जर्नी के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि जब वो एक यंग मैन बनने से पहले इस्माइल अलैहिस्सलाम, मतलब होता ये था ना कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाते थे उनके पास, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, वो जब वो एक नौजवान शख्स बन गए, तो उन्होंने अरबिक जो है ना, अरबी अरबी ज़बान जो जुरहुम ट्राइब जो उस वक़्त रहने आई थी, उनसे सीखा। ओके, तो यहाँ तक कि उस जुरहुम ट्राइब ने अपनी ही मतलब ट्राइब की औरत को उनकी बीवी बनाया। ओके, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या होता है कि वो सोचते हैं कि अपने मतलब औलाद से मुलाकात करें, तो वो जाते हैं, और उसके बाद से जब घर पे जाते हैं, खटखटाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि वो घर पे नहीं है। ओके, उनकी बीवी खोलती है दरवाज़ा, और वो पूछते हैं कि कैसा है मेरा बेटा, और घर में क्या हाल-चाल है, सब कुछ है, ठीक है? तो वो क्या करती है ना, उनकी जो बीवी रहती है उस वक़्त, इस्माइल अलैहिस्सलाम की, वो मतलब बयान करती है कि परेशानी है, ये है, वो है। तो फिर उसके बाद से फिर जो है ना, वो कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि देखो, जब इस्माइल आए ना, तो कह देना कि अपना जो दरवाज़े का चौखट है उसको बदल दो। अच्छा, बड़े ही इनडायरेक्टली वे में बात कहते हैं, लेकिन जब इस्माइल अलैहिस्सलाम इसको जैसे ही सुनते हैं, फ़ौरन समझ जाते हैं कि वो कह रहे हैं कि अपनी इस बीवी को तलाक दो और फिर से शादी करो। तो उसके बाद होता क्या है कि उसके बाद फिर वो मुदाद बिन अम्र, जो वहाँ के चीफ थे, उनकी बेटी से शादी करते हैं। एक बार फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं एक बार फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं आते हैं अपने बेटे को देखने के लिए। तो घर पे जो है देखते हैं कि वो नहीं है। फिर उनकी जो नई वाइफ़ रहती है, उनसे वही सेम क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन क्या होता है कि सब कुछ उनके हालात वैसे ही रहते हैं, लेकिन बस फ़र्क क्या रहता है कि उनकी जो बीवी रहती है ना, ये जो दूसरी वाली बीवी रहती है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है। तो जैसे ही वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अपनी चौखट को बरकरार रखो, ठीक है? यानी अपनी उसको, और फिर वो फ़िलिस्तीन वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त मैसेज मिला है कि देखें, अगर आपके पास कम से कम चीज़ हो और उसी में आप शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का, तो क्या होगा, अल्लाह ताला नेमत बढ़ोतरी भी करते हैं, और
इंसान को अंदर से सुकून रहता है। और जो ख़ास तौर से औरत के बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। अगर वो हर चीज़ पे कंप्लेन करें, बस ये नहीं है, वो नहीं, उनके पास ये है, अगर वो कंपैरिज़न करती है, तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो रिलेशनशिप होता है मियाँ-बीवी का, वो सबसे प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। यानी कि अगर मटेरियलिस्टिक वाइफ़ है, तो मसला ये हो जाता है हस्बैंड के लिए कि वो, क्योंकि मटेरियलिज़्म ऐसा है कि जैसे कहा गया ना कि एक इंसान की जो बनी आदम की जो मतलब उसकी जो ख़्वाहिशात हैं, हज़ारों ख़्वाहिशें निकली ऐसी कि हर ख़्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। तो ये जो शेर है वाह इसमें यही वाह बात वाह 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 वाह। ये जो शेर है इसमें यही बात बताया गया है कि हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी, ठीक है? कि इतनी ख़्वाहिशें हैं कि मतलब जिस पे, लेकिन जितनी भी अरमा निकल गई फिर भी कम निकले। यानी कि इंसान की जो पेट है ना, वो कब्र की मिट्टी के अलावा भर ही नहीं सकती। तो वही कहने का मतलब ये है कि अगर कि कुछ भी हो जाए इंसान के पास, अगर मटेरियलिस्टिक है तो कभी भी खुश नहीं रह सकती, उसको हमेशा ज़्यादा चाहिए होगा। अगर लेकिन थोड़े ही से में वो जो भी है, उसमें खुश अल्लाह का शुक्र अदा करती है, तो होगा क्या कि घर में खुशहाली रहेगी। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक एक नबी थे, एक रसूल थे, तो उनको ये बात पता थी। तो उन्होंने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा ही बहुत समझदार, फ़ौरन समझ गया और उसने बाप की जब उस पे अमल किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ इससे। और फिर यहाँ थर्ड टाइम क्या होता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ना, जब मक्का आते हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखते हैं कि वो मतलब अपना एरो शार्प कर रहे हैं ज़मज़म के करीब, ठीक है? यहाँ पर बहुत वक़्फ़े बाद जो है मतलब मुलाकात होती है। इस बार क्या होता है कि इस बार की जो मुलाकात में फिर वही काबा बिल्ड करते हैं और फिर जैसे कि सूरह बक़रा में जो है दुआ करते हैं और फिर अल्लाह ताला के कमांडमेंट के हिसाब से इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं लोगों को पिलग्रिमेज यानी उसके तवाफ़ के लिए बुलाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक मेरा कवर हो गया। इंशाअल्लाह 42 से काशिफ़ कवर करेंगे। देखो हम फ़ोन से जॉइन किया हुआ है, तो अगर स्क्रीन शेयर कर दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। शेयर रहेगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है। ओके, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। उम, ओके, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली शुरुआत हुई, मतलब इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है वो कंटिन्यू की गई और अल्लाह के रहम करम से इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। फ्रॉम जो क्या कहते हैं, मुदात जो डॉटर उनको मिली थी, अभी इसके ऊपर जो स्टोरी कंटिन्यू की उनसे, जिनका नाम यहाँ पे मेंशन है। जो पढ़ना चाहता है वीडियो पॉज करके पढ़ सकता है, जिस पास किताब है ऑब्वियसली वो पढ़ सकता है। ठीक है, ये जो 12 लोग थे, मतलब जो 12 बेटे थे, इन्होंने अल्टीमेटली जो है मक्का की 12 ट्राइब्स बनी इनमें से। और जो ये जो 12 ट्राइब्स बनी, इन ट्राइब्स ने यमन, सीरिया और इजिप्ट के साथ जो है ट्रेड, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया। इसमें से ये जो ट्राइब थी और बाकी जगह भी फैली आउटसाइड ऑफ द पेनिनसुला, मतलब वहां से भी मैं निकली। कुछ का अनट्रेस नहीं हो पाया, कुछ के डिसेंडेंट्स जो थे मतलब नावित क्या कहते हैं, आउटसाइड ऑफ आफ्टर विच देयर ऑफस्प्रिंग बिकेम अनट्रेसेबल, मतलब जो लोग कुछ बाहर निकल गए तो वो अनट्रेसेबल हो गए, एक्सेप्ट नाबित और किदार के डिसेंडेंट्स के बारे में। अब नेप्टियंस के बारे में जो बात हो रही है, जो सन ऑफ द नेबट थे। नेबत कौन? बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम का। एस्टैब्लिश मतलब एक काफी जो है अच्छी एक सिविलाइजेशन सेटअप की नॉर्थ में हिजाज के, और जहाँ पे काफी पावरफुल गवर्नमेंट भी थी, उसके डोमेन जो थे काफी फैले हुए थे नेबरिंग ट्राइब्स में भी। पेट्रा जो थी उस टाइम जॉर्डन की कैपिटल थी। और जो क्या कहते हैं, कोई भी मतलब इतना मजबूत ये लोग थे कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, एक्सेप्ट जब रोमन्स वहां पर आए और मैनेज करके मतलब इनके किंगडम को वैंकुश कर दिया, मतलब खत्म कर दिया एकदम बाद में। ठीक है, लेकिन जब तक रोमन्स नहीं था तब तक कोई इन लोग को हिम्मत नहीं करता था चैलेंज करने की। उसके बाद एक ग्रुप ऑफ रिसर्च स्कॉलर जो थे, सॉरी, कुछ ग्रुप ऑफ रिसर्च स्कॉलर है जिनका ये मानना है कि जो दी गैसेनाइट किंग्स जो थे, और औस किसके साथ, औस और खसराज के साथ, वर नॉट कहनाटियंस बट रदर डिसेंडेंट्स ऑफ नाबेट। मतलब ऊपर जो लिखा हुआ है कि ये कहटानियंस जो हैं, ये औस और खसराज जो हैं, ये कहटानियंस नहीं है बल्कि ये नाबेट के ही डिसेंडेंट्स हैं, जो कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जो कि उसी रीजन में रह गए। इमाम अल बुखारी का जो है भी यही व्यू है, और अल हाफिज इब्न हाजर प्रेफर्ड भी इसी व्यू को करते हैं, ताकि कहतान वाज अमंग द डिसेंडेंट्स ऑफ नबट। फिर डिसेंडेंट्स ऑफ किदार की अगर बात करें तो इनके बारे में लिखा है कि ये भी इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे थे, मल्टीप्लाइड इन नंबर एंड लिव्ड इन मक्का, मतलब काफी वक्त तक मक्का में रहे। उसके बाद इनमें से अदनान एंड हिज सन माद, टू whom अदनानियन अरब्स ट्रेस देयर एंसेस्ट्री। अदनान से अदनानियन ट्राइब्स निकली, और अदनान इज द 21st ग्रैंडफादर इन द सीरीज ऑफ प्रोफेटिक एंसेस्टरी। मतलब प्रोफेटिक जितने भी नबी आए उनमें से 21st नंबर इनका था, अदनान का था।
It was said that whatever Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam spoke of his ancestry, he would stop at Adnan. मतलब जब कभी भी आप अपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिनियज और प्रोफेटिक लिनियज और एंसेस्ट्री के बारे में बात करते तो आप अदनान पे आकर के रुक जाते और उसके बाद कहते थे जियोलॉजिस्ट जो है वो झूठ बोलते हैं और इसके आगे कभी नहीं जाते। कुछ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स का मानना है कि ये जो हदीस है वो सच्ची नहीं है और अदनान के आगे भी जाते हैं और कुछ लोग मतलब कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं दे वांट टू से दैट देयर आर एग्जैक्टली 40 फादर्स बिटवीन अदनान इब्राहिम मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अदनान के बीच में एग्जैक्टली 40 जो है फादर्स हैं। उसके बाद निजार के सिर्फ जो इकलौते बेटे थे निजार Muhammad's only son had 4 sons who branched out of the 4 great tribes। मतलब निजार के जो इकलौते बेटे थे उनके 4 बेटे हुए जिसमें से 4 ग्रेट ट्राइब्स निकली, याद, अनमार, रबिया और मुदार। ये जो 2 ट्राइब है लास्ट जो लास्ट के मतलब राबिया और मुदार जो है इसमें से कवर अलग अलग मतलब ट्राइब निकली। राबिया फादर्ड असद, अनाजा, अब्दुल कैस, वलियस 2 सन्स। मतलब ये मतलब समझ ले इंसान इस तरीके से कि बेटों के बेटे होते गए उसमें से अलग अलग ट्राइब निकलते गए। ठीक है, जो मुदार थे उनमें से भी कई ब्रांचेस निकली। दो मतलब 2 ग्रेट डिवीजन निकला, कैस कैस ऐलान बिन मुदार और द ट्राइब ऑफ एलियास बिन मुदार। फिर कैस में से जो है बनु सुलैम, बनु हवाजिन और बनु गताफा निकले। उसमें से जो उनके डिसेंडेंट कौन थे, अब मतलब यहाँ पे नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अब्द अब्दुबियान, अशजा और गनी बिन असुर। ठीक है, फिर इलियास में से मतलब फ्रॉम एलियस बिन मुदार में से कौन निकला, तमीम बिन मुर्रा, हुजैल बिन मुदरिका। मतलब यहाँ जो नाम लिखा है हम लोग पढ़ सकते हैं, पॉज करके उसे पढ़ना चाहे पढ़ ले। और ट्राइब ऑफ किनाना बिन खुजैमा ऑफ हुम केम कुरैश। ये मतलब यहाँ पे पॉइंट करने वाली बात है कि इलियास बिन मुदार में से तमीम बिन मुर्रा निकले, हुदैल बिन मुदरिका और बनु असद बिन खुजैमा एंड द ट्राइब ऑफ किनाना बिन खुजैमा ऑफ हुम केम कुरैश। मतलब कुरैश जो है खुजैमा से निकले। ऑल द डिसेंडेंट्स ऑफ फिहर बिन मालिक बिन अंदार बिन किनाना। कुरैश जो है वो ऑब्वियसली अलग अलग मतलब उसमें से निकले, डिवाइड हुए अलग अलग उसमें ब्रांच में, ट्राइब्स में उनका ब्रांच हुई, जिसमें से सबसे फेमस जो है वो है जुमा, सहन, अदी, मखजूम, तईम, जहरा एंड द ट्राइब्स ऑफ कुसै बिन किलाब कंसिस्टिंग अब्दुल्जर बिन कुसै, असद बिन अब्दुल उज्जा बिन कुसै और अब्द मनफ बिन कुसै। अब इसमें से अब्द मनाफ में से 4 डिवीजन निकली, अब्द शम्स, नफाल, मुतल्लिब और हाशिम। इसमें से जो थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो हाशिम में से थे, अल्लाह ने उनको उसमें से चूज किया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे जो हदीस दी हुई लिखी हुई है कि अल्लाह सेलेक्टेड इस्माइल अलैहिस्सलाम फ्रॉम द सन्स ऑफ इब्राहिम। मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटों में से अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को चूज किया। किनाना के और किनाना फ्रॉम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों में से किनाना को चूज किया। फिर किनाना में से कुरैश को चूज किया और उसमें से फिर हाशिम को चूज किया और हाशिम में से मुझे। ये मतलब उसका क्या कहते हैं क्रक्स है, डिटेल में तो ऑब्वियसली लिखा ही हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फिर कुरान की आयत लिखी हुई है कि कहाँ गया, नहीं सॉरी कुरान की आयत नहीं लिखी हुई है। हाँ, अल अब्बास बिन अबू मुत्तलिब कोटेड कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने क्रीचर्स बनाए हैं और मुझे उनमें से बेस्ट बना दिया। फिर अल्लाह ने ट्राइब्स बनाई और उसमें से जो बेस्ट थी उसमें से मुझे चूज किया। फिर उसमें से उस फैमिली को चूज किया और मुझे उनमें से फैमिली को चूज कर मुझे उसमें बेस्ट बना दिया। फिर हाउस होल्ड को चूज कर मुझे उस हाउस होल्ड में बेस्ट बना दिया और मैं उन सब पर्सन में बेस्ट हूँ और उस हाउस होल्ड में भी बेस्ट हूँ, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जब आफ्टर मतलब नंबर में जब क्या कहते हैं लोग बढ़े किसके अदनान के चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन और सॉरी चिल्ड्रन ऑफ अदनान जब ये बढ़े नंबर में और अरेबियन पेनिनसुला के अंदर जो है बहुत मतलब स्प्रेड आउट हुए ऑब्वियसली, किसके चक्कर में, पानी के चक्कर में, पेस्चर्स ऑफ वाटर के लिए। तो अब्दुल कैस टुगेदर समटाइम्स ऑफ बकर बिन वाइल एंड तमीम इमिग्रेटेड टू बहरैन। ये जो 3 लोग का नाम लिए ये लोग इमिग्रेट टू बहरैन चले गए। बनु हनीफा बिन साद बिन अली बिन बकर वेंट टू सेटल इन हजर, मतलब ये लोग हजर चले गए और जो कि कैपिटल थी यमामा की। ऑल द ट्राइब्स ऑफ बकर मिल वाली वहां पे इस एरिया में रहे यमामा में और इंक्लूडेड यमामा मतलब ये जो बकर बिन वाइल के लोग थे
यमामा बहरैन, ये जो यहाँ पे जगह का नाम लिखा है सैफ काजिमा, द सीशोर, द आउटर बॉर्डर्स ऑफ इराक, अब्दुल्लाह, मतलब इस जगह पे स्प्रेड आउट करके ये लोग रहते थे। मोस्ट ऑफ द ट्राइब ऑफ द तगलीब लिव्ड इन द एरिया अराउंड द यूफ्रेट्स, जो कि नदी है फेमस, ठीक है। वाइल जो क्या कहते हैं, लिव्ड विद बकर। बनु तमीम लिव इन द डेजर्ट ऑफ द बसरा, बनु सुलैम लिव इन द विसिनिटी ऑफ मदीना एंड द लैंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम वादी कूरा टू खैबर ऑनवर्ड्स टू हर्रा। मतलब यहाँ पे बेसिकली लिखा गया कि ये ट्राइब्स थी, किस जगह पे, किस किस जगह पे ये लोग जो थे बट बट के रह रहे थे, ठीक है। और कुछ लोग मक्का के करीब में रहते थे, कुछ लोग मक्का के रास्ते में रहते थे। बनु असद जो थे वो ईस्ट ऑफ तैमा में रहते थे, कुछ लोग वेस्ट ऑफ कूफा में रहते थे। यहाँ पे बेसिकली उसी के बारे में दिया हुआ है। और कुछ डिवीजन तो थी किनाना की, लिव्ड इन तिहामा में रहती। कुछ लोग जो कुरैश के साथ रहते, सम ऑफ द कुरैश ड्वेल्ट इन द मक्का इन सबब्स, मतलब मक्का और मक्का के सबब में रहते। और कुछ लोग कुरैश जो थे वो कंप्लीटली डिसयूनाइटेड अंटिल कुसै बिन किलाब मैनेज टू रैली their ranks on honorable terms, attaching great prominence to their status and importance। मतलब कुछ कुरैश जो थे वो एकदम एक दूसरे से अलग थलग रहते थे, अंटिल जो है कुलैस ने, सॉरी, कुसै बिन किलाब ने उनको ला करके जोड़ दिया आपस में। जजाकल्ला खैर। आई थिंक मेरा यहीं तक पेज नंबर 44 तक था। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। रूल एंड गवर्नमेंट अमंग द अरब्स। ओके, तो अगर अरब्स की बात की जाए बिना बिफोर इस्लाम के, तो बेसिकली अरब्स दो हिस्सों में बटे हुए थे, दो ग्रुप में थे। एक वो अरब्स जो कि शाम और यमन के एरिया में रूल करते थे, और उनको कहा जाता था क्राउन्ड किंग्स। एंड दूसरे हुआ करते थे जो अलग अलग ट्राइब्स के हेड हुआ करते थे। बेसिकली ये दो टाइप्स के अरब थे, और इनके बारे में जानना और ये सारी चीज़ें समझना हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें समझने में अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस्लाम कैसे फैला, और इस्लाम के बारे में और सीरा के बारे में हम लोग और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। और जो सारे अरब्स होते थे वो बेसिकली सब क्राउंड नहीं होते थे। और अब यहाँ पर दिया हुआ है रूल इन येमन। तो यमन के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है कि यमन में द पीपल ऑफ सेबा वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन नेशन इन ऑफ द प्योर अरब्स। प्योर अरब की जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट नेशन जो पाया गया है, जिसके बारे में अभी तक रिकॉर्ड्स में पाया जाता है, वो 25th सेंचुरी CE से हमें एक्सकेवेशन में रिकॉर्ड में मिलता है। और ये सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुई और स्प्रेड हुई अराउंड 11th सेंचुरी CE में। और CE इज़ पॉसिबली डिवाइडेड द एजेस इनटू द फॉलोइंग एस्टिमेशन। तो अब यहाँ पर दी हुई है थोड़ी सी और हिस्ट्री कि 1300 से लेके 620 BC तक जो नेशन थी उसको जाना जाता था माइनिया, during which the kings were called Makrib Siba. Their capital was Sorwah, known as the Haripah. Those ruins were laid about the 15 km north to kilometer east of the Etna. During this period, they began the building of the dam, which led to the great important history of the Yemen. तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे थी, और इस टाइम के दौरान वहाँ पे डैम बनाया गया, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेजर हिस्ट्री रोल जिसने प्ले किया बाद में यमन की हिस्ट्री में। अब उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि 620 BC से लेके 1100 आई मीन 115 BC में क्या हुआ। तो इस एरा के दौरान जो नेशन थी उसका नाम सेबा के नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, उसी नाम से लोग जानते थे। और दे लेव द नेम ऑफ मगरिब अज्यूमिंग दैट द डेस्टिनेशन ऑफ द किंग ऑफ सेबा, एंड ऑल्सो दे मेड द मगरिब द कैपिटल इंस्टेड ऑफ सेबा। तो फिर वहाँ पे इस टाइम के दौरान में इसकी जगह के जो कैपिटल थी उसको भी चेंज करके सरवाह से मारिब कर दिया गया। और जो रूइंस था वो उसका डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट 192 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द सन था। और ये 115 BC से लेके 300 BC तक इस टाइम पीरियड के दौरान जो नेशन थी वो इस नाम से काफ़ी ज़्यादा जाने जाने लगी। और द फर्स्ट ट्राइब ऑफ हिमयार कॉन्कर्ड द किंगडम ऑफ द सिबा, मेकिंग द रीतन द कैपिटल इंस्टेड ऑफ मगरिब। तो अब ये कॉन्कर करने के बाद इस जगह का नाम चेंज करके उसके कैपिटल को रेदान बना देती है, जिसके बाद इस जगह के कैपिटल को बाद में ज़ीफ़ा नाम से जाने जाने लगा। और इसके जो
रूइंस है आज भी हमें मुदव्वर माउंटेन्स के नियर टाउन ऑफ यारिम में मिलते हैं, और इस पीरियड के दौरान दे बिगेन टू डिक्लाइन द ट्रेड एंड द पावर एंड इवेंचुअली टू लेट द डाउनफॉल। और इसी टाइम के दौरान में वहाँ पे जो ट्रेड था, पावर थी, काफ़ी ज़्यादा कम होने लगी, जिसकी वजह से इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। टू द ग्रेट इंस्टिंक्ट, फर्स्ट because of the Nabatean domain over the northern hinges. Secondly, because of the Roman superiority over the naval trade routes have a Roman conquest of the Egypt and Syria and northern Hijaz. And thirdly, because of the intertribal warfare. तो कुछ फैक्टर्स की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से इस वो जगह की जो पावर थी, उस सारी चीज़ थी, वो धीरे धीरे अब डाउनफॉल में आने लगी। अब उसके बाद 300 सीई के बाद से लेके अनटिल इस्लाम डाउन इनटू द यमन, 300 सीई से लेके जब तक इस्लाम नहीं आया, पहला नहीं यमन में, तब तक इस पीरियड इस जगह को जाने लगा हिमयारेह द सेकेंड, एंड इट वाज विटनेस इंक्रीजिंग इन द डिसऑर्डर एंड रोमन फॉलोइंग बाय द सिविल रिबेलियन एंड द आउटब्रेक ऑफ ट्राइब। और इस टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अफरा तफरी और बहुत ज़्यादा सिविल अनरेस्ट, काफ़ी सारे बहुत बड़ा मेजर मेजर इशू था। और इस सारे चीज़ों की वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो सिविलियन के रेबिलियन और लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आम हो गई थी। फिर उसके बाद रोमन्स ने कॉन्कर किया अदन को और हेल्प किया एबेसिनिया की कि वो ऑक्यूपाई करे येमन को फॉर द फर्स्ट टाइम इन 340 सीई, मेकिंग यूज ऑफ कॉन्स्टेंट ट्राइबुलर कॉन्फ्लिक्ट इन हमदन एंड हिमयार। The Abyssinia occupied Yemen lasted until 378 CE, after which Yemen regained its independence. तो एबिसिनिया ने उसको पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, एंड फिर 378 सीई में यमन जो है वो अपनी फ्रीडम उसको मिल गई और यमन फ्री हो गया। उसके बाद से फिर वहाँ पे ये डैम बनाया गया, जिसके बारे में हमें कुरान में भी मिलता है, जिसकी वजह से ग्रेट फ्लड आई। और इसके आगे का मुद्दसिर भाई कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। उसके बाद क्या हुआ, आगे जाके जो मरीब डैम था उसमें क्रैक आया, और उसके बाद एक बहुत बड़ा वो आया, ग्रेट फ्लड आया, जो कि 450 या तो 451 सीई में आया था, कुरान में भी है। इसके बाद क्या हुआ, इसकी वजह से जो था इंटायर जो यमनी सिविलाइजेशन था वो कोलैप्स हो गया, एंड जो वहाँ के नेशनल लोग थे जो रहते थे, वहाँ के नेशंस जितने थे सब इधर से उधर हो गए। उसके बाद 523 सी में जूइश रूलर आया जिसका नाम था दुनवास, लॉन्च अ डेवास्टेटिंग कैंपेन अगेंस्ट द क्रिश्चियन एंड नजरान। तो ये क्या करना चाहता था, जो था कि सबको कन्वर्ट करना चाह रहा था फोर्सफुली जुडिज्म में, और वो लोग क्या किए है, वो लोग मतलब मना कर दी कि नहीं हम लोग करें। तो उसने क्या किया, एक गड्ढा खुदवाया, उसमें आग डाल के सबको डाल दिया उसके अंदर, जो कुरान में भी आया है। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, क्रिश्चियंस और स्पेशली जो रोमन एम्पायर थे, who not only instigate the Ethiopians against the Arabs but also assembled a large fleet of 70,000 warriors which helped the Abyssinian army to bring about a second conquest of Yemen. उसके बाद रोमन्स ने इतना बड़ा वो किया, लाइक 70,000 वॉरियर्स को लेके आया, उसके बाद यमन को वापस से कॉन्कर कर लिया 525 सीई में, अंडर द लीडरशिप ऑफ एरियाड। वो क्या, उसको फिर रूलरशिप दे दी गई यमन की। उसके बाद कुछ टाइम तक उसके पास थी, जब तक उसका असैसिनेशन नहीं हो गया, assassinated by one of his army leaders। उसके बाद अब्राहा
अब्राहा ने क्या था, आफ्टर रिकॉन्सिलेशन विद द किंग ऑफ एबिसिनियन, अब्राहा गेन रूलरशिप ओवर यमन। और ये अब्राहा के बारे में तो सब कोई जानता होगा, मतलब मुझको लगता है बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वही अब्राहा था जिसने बोला था कि मैं काबा को गिरा दूंगा, और उसी की वजह से उसने वो भेजी थी अपनी पूरी आर्मी, जिसको पीपल ऑफ एलिफेंट भी बोलते हैं। उसके बाद 575 सीई में जो पीपल ऑफ एलिफेंट वाले इंसिडेंट के बाद, द पीपल ऑफ यमन अंडर द लीडरशिप ऑफ मदिराकिब बिन सैफ दू याजीन अल हिमयारी and through Persian assistance revolted against the Abyssinian invaders। तो पर्शियंस की मदद के साथ उन्होंने जो एबिसिनियंस थे, जिनको रोमन्स लाके वहाँ पे बैठाए थे, उनको निकाल दिया वहाँ पे, एंड वापस से जो आज़ादी पाली उन्होंने, इंडिपेंडेंट अपॉइंटेड मदिकारिब एज देयर किंग। उसके बाद जो मदिकारिब थे उनको भी एसेसिनेशन उनका भी हो गया, एबिसिनियन सर्वेंट ने कर दिया। The family of Du Yazir was through deprived of royalty forever. Kisra, the Persian king, appointed a Persian ruler over Sana'a, and those made Yemen a Persian colony. Persian ruler maintained leadership Yemen until Badhan, the last them embracing Islam in 638 CE, those ending the Persian dominion over Yemen। तो वही था कि लाइक पर्शियंस जो थे, पर्शियन जो किंग थे, जिसको कैसर बोलते हैं, किसरा, सॉरी, कैसर तो रोमन्स को बोलते थे, हाँ, पर्शियंस के राजा को किसरा बोलते थे। तो उन्होंने लास्ट जो थे वो इस्लाम ने इम्ब्रेस कर लिया। उसकी वजह से जो पर्शियन डोमिनियन था यमन के ऊपर, पूरा वो सब खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रूलरशिप इन हीरा। एवर सिंस कोरोश द ग्रेट 557 to 529 to 557 तक यूनाइटेड द पर्शियंस, दे रूल ओवर इराक एंड इट्स नेबरिंग एरिया। और ये ऐसे मतलब थे कि कोई इनके खिलाफ नहीं जा सकता था, until Alexander the Great vanquished their king Dara first, and thus subdued the Persians in 326 BC. Persians landed where their force divided and ruled by king known as the King of Sects, an era that lasted until 230 CE. Meanwhile, the Qahtanians occupied some Iraqi territories and were later followed by some Adnanians, who managed to share some part of Mesopotamia with them। अभी हम लोग अदनानियंस के बारे में ऊपर पढ़े ही हैं। उसके बाद क्या हुआ, जो पर्शियंस थे अदराशीर के लीडरशिप के अंदर established the Sasanian state in 226 CE, regained enough unity and power to subdue the Arabs living in the vicinity of their kingdom। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोर्स किया खुदाया ट्राइब जो थी वहां पे रहती थी कि उसको वो चले जाए सीरिया से। और उसके बाद जो पीपल थे हेरा एंड अंबर के, उसको को क्या हुआ, वो पर्शियन डोमिनियन के अंदर आ गए। ड्यूरिंग द अदराशिर, जादामिया अल वाहदा exercised rulership over Hira and the rest of Iraqi desert area, including Rabia and Mudar in Mesopotamia. Bashir recognized that it was reckoned that it was impossible for him to rule the Arab directly and prevent them from attacking his border unless he appointed one of them who enjoyed the support of their tribe and king। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। अपने ही लोग अपने को मारते हैं कि थोड़ा पावर दिया गया, उसमें वो चले गए। He had also seen that he could make use of them against Byzantine king, who persistently harassed him,
At the same time, the Arab of Iraq could face the Arab of Syria, who were under the hold of Byzantine kings. However, he deemed it fit to keep a Persian battalion under the command of the king of Hira to be used against those Arab who might rebel against him. अब ये हिस्ट्री से हम लोग को पढ़ के क्या क्या समझ आता है, हम लोग ये देख सकते हैं कि इनके पास एक अरब की वो थी, क्या बोलते हैं, बैटालियन थी जो दूसरे अरब से लड़ लें, पर उसके बाद ये लोग पर्शियन बैटालियन को भी अपने पास रखते थे कि अगर अरब वाले सब रेबल किए तो उनसे ये लोग उनसे संभल जाए, मतलब ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। अगर पूरा का पूरा ये लोग अरब के हाथ में दे देते तो हो सकता था वो लोग रेबल करके मार के अपने वो ले लेते। उसके बाद जब जदामिया का जब डेथ हो गया, एंड ड्यूरिंग द एरा ऑफ किसरा, सबोर बिन अर्दाशीर अमर बिन अदी बिन नसर अल लखमी was ruler of Hira and Ambar। इन्होंने 268 से 288 सी तक किया। The Lakhmi kings remained in rule of Hira until the Persian appointed Qabs ibn Firuz, in whose reign appeared someone called Mazdaq, who called their dissoluteness in social life Qabs and many his subject। मेरा यहीं तक था। चलो अभी तो कितना पेज बचा है, लास्ट ना पेज नंबर 50 है, इसमें भी जो है पता नहीं कहाँ है वो। ठीक है, हम उससे कह देंगे अदीब से भेजने को रिकॉर्डिंग। चलो इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं ये पर और एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें आता है कि जब जदीमा जो था उनकी इंतकाल हो गया था, उसके बाद किसरा सबूर बिन अर्दाशीर और एक और थे अमर बिन अदी बिन नसर अल लखमी जो थे हीरा के रूलर थे, और अनबार भी थे जो लखमी किंग थे। हीरा में तब तक राज किया जब तक पर्शियन ने दूसरे को, जैसे जिनका नाम कबास बिन फ़िरोज़ ने, तो उनको अपॉइंट कर लिया, जिनको लोग मज़दाक से भी जानते थे, जो कि सोशल लाइफ में बहुत मतलब इंटरेस्ट था उनको, मतलब उससे जुड़े हुए थे। कबाज एंड मैनी ऑफ हिज सब्जेक्ट, कबाज और उसके काफ़ी सब्जेक्ट मज़दाक के रिलीजन को मज़दाक रिलीजन इम्ब्रेस किया, और हीरा के जो किंग थे अल-मुंदिर बिन उस्समा उनको भी बुलाया। जब व्हेन द लेटर बिकॉज ऑफ प्राइड, लेकिन उनके प्राइड और उनके सेल्फ रिस्पेक्ट वजह से उन्होंने उनकी कॉल को डिक्लाइन कर दी। कबाज डिस्चार्ज हिम एंड नॉमिनेटेड हरात, कबाज डिस्चार्ज हो गए, और फिर उसके बाद हरीद बिन अमर बिन हजर अल किंदी जो थे उन्होंने मज़दाक डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट किया। फिर जो किसरा अनु शेरवान सक्सीड कबाज थे फिर उन्होंने किया। ड्यू टू हेटेड ऑफ मज़दाक फिर किल मज़दाद फ़िलॉसफी को, मतलब बहुत से लोग हेट करने, तो इसके लिए मज़दाक को किल कर दिया और उसके फॉलोअर्स को भी। फिर आता है कि जो सन ऑफ अल मुंदिर भी उस्समा मेंशन किंगशिप अ लॉन्ग टाइम अंटिल हनुमान, जब जो उनके एक सन थे अल मुंदिर उस्समा, उन्होंने काफ़ी टाइम तक उसको रूलरशिप किए, जब तक कि हनुमान बिन अल मुंदिर ने उसको टेक ओवर नहीं कर लिया। बिकॉज ऑफ ए कैरेमनी बोर्न बाय ज़ैद बिन अल द पर्शियन किंग गॉट एंग्री, तो पर्शियन किंग थे गुस्सा आ गए और हनुमान पर उनको गुस्सा आ गए, और एंड समोन हिम टू हिज पैलेस। फिर हनुमान जो थे सीक्रेट धीरे से हनी बिन मसूद के पास गए, चीफ जो थे शहबान ट्राइब के चीफ थे, और लेफ्ट हिज वेल्थ एंड फैमिली अंडर द लेटर प्रोटेक्शन, उनके प्रोटेक्शन में अपनी फैमिली को और अपने वेल्थ मतलब जो पैसा वैसा था उनके प्रोटेक्शन में छोड़ दिए। एंड देन प्रेजेंटेड हिमसेल्फ बिफोर द पर्शियन किंग, फिर उसके बाद वो जब सबमिट कर दिए उसके बाद अपने पर्शियन किंग को उनके सामने अपने आप को पेश किए, जो इमीडिएटली थ्रू हिम इनटू पर्शियन प्रिजन इंटिल इज दैट, जो किंग था उनको जेल में भेज दिया, उनके मतलब उम्र कैद हो गई, जब तक वो ज़िंदा रहेंगे तब तक वो जेल में रहेंगे। फिर किसरा देन इम्पॉर्टेंट इयाज बिन कुबैस अत्ताई किंग ऑफ हीरा, फिर जो किसरा थे दूसरे को जिनका नाम इयाज बिन कुबैशा अत्ताई, तो उनको हीरा किंग अपॉइंट किया। इयाज वॉज ऑर्डर टू टेल हनी बिन मसूद टू डिलीवर एंड नुमान चेंज अप टू किसरा, फिर इयाज को ऑर्डर किया गया कि जो हनी बिन मसूद थे उनके बारे में डिलीवर करने की, नुमान चार्ज अप टू किसरा, जो नुमान थे वो किसरा पे चार्ज अप करेंगे। फिर नो सूनर हैड द पर्शियन किंग रिसीव्ड द फैंटली मोटिवेटेड रिजेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ अरब चीफ, फिर आता है कि
कि he mobilized his troops and warriors under the leadership of king Firyas to a palace called Dhikar, which witnessed a furious battle wherein the Persian were severely routed by the Arabs for the फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। फिर एक बैटल जहाँ हुए थे उसका नाम था धीकर करके, वहाँ पे जो वे द पर्शियन वर सेवरली रूटेड बाय द अरब फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। जो पहली टाइम जो पर्शियन थे वो अरब के थ्रू वहाँ पे रूटेड हुए थे। फिर दे से दैट दिस ऑकर्ड वेरी सून आफ्टर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम 8 मंथ आफ्टर इयास बिन कुबैशा राइज टू पावर ओवर हीरा। ठीक है, आफ्टर इयास के बाद एक पर्शियन रूलर नेम जिनका था आज़ाद हबा, उनको हीरा का एज अ लीडर अपॉइंट किया गया। रूलिंग फॉर 17 ईयर उन्होंने रूल किया। आफ्टर विच द अथॉरिटी रिटर्न टू इस फैमिली ऑफ लखम, उसके बाद जो वहाँ की अथॉरिटी उनकी फैमिली लखम को रिटर्न कर दी गए। जब मुंदिर अल मनूर टुकुवर हार्ली हैड द लेटर रिग लास्टेड द 8 मंथ, उन्होंने भी 8 मंथ अपने रूलरशिप की। फिर जब वन खालिद बिन अल वाहिद फेल अपॉन हिम विद मुस्लिम सोल्जर्स। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।